तेलंगाना के आदिलाबाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुआंधार दौरे की शुरुआत। राज्य को 56,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की दी सौगात। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी का किया स्वागत। मंच पर पहनाई शॉल। बिजली उत्पादन की दिशा में प्रधानमंत्री की बड़ी सौगात। एनटीपीसी की 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की रखी नींव। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की अर्थव्यवस्था को बताया तेजी से बढ़ने वाली। कहा, गरीबों, वंचितों, आदिवासियों का विकास हमारा मूल मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिलाबाद में जनसभा को भी किया संबोधित। केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। पीएम ने जनसभा में कहा, यह चुनावी सभा नहीं है, मैं तेलंगाना के भाइयों और बहनों के बीच विकास का उत्सव मनाने आया। पीएम मोदी ने पिछले 15 दिनों में हुए विकास कार्यों का किया जिक्र। 15 दिन के काम आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत के निर्माण को और कर रहे हैं सशक्त। 15 दिन के काम आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत के निर्माण को और सशक्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को बताया अपना परिवार। कहा, देशवासियों का संकल्प मेरा सपना। 5 दिनों के अंदर दूसरी बार बिहार आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 6 मार्च को बिहार के बेतिया का दौरा करेंगे पीएम। 20,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास। लालू यादव ने गांधी मैदान की रैली में दिए गए बयान से गरमाई सियासत। लालू ने कहा था, नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है क्योंकि उनका परिवार नहीं है। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी ने लालू पर किया वार। कहा, सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले। जो हिंदू धर्म को धोखा बताते हैं वो हिंदू होने के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। की परंपरा क्या है? हिंदू धर्म की परंपरा है गुरु शिष्य परंपरा, पिता पुत्र परंपरा नहीं। ये आपके दिमाग में भरा हुआ है। इसीलिए हिंदू धर्म के ऊपर बने हुए इन ज्ञान देव पांडे लोगों को पहले समझना चाहिए कि हिंदू धर्म क्या है और उसके बाद बोलना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष को जमकर घेरा। बोले, पीएम के बारे में ऐसा बोलने वाले हैं टुकड़े टुकड़े ज्ञान के समर्थक। प्रधानमंत्री को लेकर लालू प्रसाद यादव के बयान का बीजेपी ने किया विरोध। कहा, लालू प्रसाद ने किया है पीएम का अपमान। बीजेपी ने विपक्ष को दी चेतावनी। कहा, जनता गिन रही है एक एक गाली, जनता इस अपमान का देगी जवाब। सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है बीजेपी चला रही ध्यान भटकाओ कैंपेन। बीजेपी को कांग्रेस नेता पवन खेड़े ने जमकर घेरा। कहा, बीजेपी को नहीं है युवाओं और किसानों की चिंता, नहीं तो नाम के सामने लिखते किसान परिवार। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने लिखा, पिता का पक्ष। कहा, लालू जी के शब्दों ने लोगों को परिवार बदलने पर किया मजबूर। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद बीजेपी के बड़े नेताओं ने बदला अपना एक्स बायो। लिखा, मोदी का परिवार। गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बदला अपना एक्स बायो। लिखा, मोदी का परिवार। पीयूष गोयल और नितिन गडकरी ने भी बदली बायो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने भी लिखा, मोदी का परिवार। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने एक्स पर बदला अपना प्रोफाइल। नाम के आगे लिखा, मोदी का परिवार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर बदला अपना बायो, जोड़ा मोदी का परिवार। दिल्ली का 76,000 करोड़ का बजट पेश। केजरीवाल के मंत्री आतिशी ने पेश किया अपना पहला बजट। केजरीवाल के मंत्री आतिशी ने बजट पेश करते हुए सदन में कहा, दिल्ली सरकार रामराज के लिए कर रही है काम। हम सभी भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरित हैं, इसलिए हमने दिल्ली में राम राज्य के सपने को साकार करने का संकल्प लिया। वित्त मंत्री आतिशी का दावा, दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 4,62,000 तक पहुंचे। आतिशी ने कहा, गरीबी दूर करने का सबसे अच्छा तरीका हर बच्चे को अच्छी शिक्षा, वो हम बखूबी कर रहे हैं।
सदन में बोली आतिशी, कहा प्रभु श्री राम की हम पर रही है कृपा, शिक्षा, सड़कों और फ्लाईओवर के लिए हमारे पास बजट कभी कम नहीं पड़ा। शिक्षा पर बोली आतिशी, कहा 9 सालों में केजरीवाल सरकार ने 22,711 नए क्लासरूम बनवाए। दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का हुआ ऐलान, योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए का बजट। दिल्ली के 18 साल से ऊपर की महिलाएं होंगी इस योजना की हकदार, हर महीने 1,000 रुपए देगी केजरीवाल सरकार। किसान फिर करेंगे आंदोलन तेज, 6 मार्च को दिल्ली चलो और 10 मार्च को ट्रेन रोको आंदोलन। हिमाचल प्रदेश से महिलाओं के लिए आई अच्छी खबर, सुक्खू सरकार 18 से 60 साल की महिलाओं को हर महीने देगी 1,000 रुपए। झांसी में बैलगाड़ी से दुल्हन की विदाई करवाने पहुंचा दूल्हा, धूमधाम से हुई दुल्हन की विदाई। चंदौली रेलवे स्टेशन पर लगी ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, क्यूआर कोड स्कैन कर जनरल बॉगी का यात्री ले सकेगा टिकट। देवघर में महिलाओं ने चलाया जागरूकता अभियान, लोगों को वोटिंग के प्रति किया जागरूक। मुंबई में निजी अस्पताल के डॉक्टर्स ने मरीज के हाथों का किया सफल ट्रांसप्लांट। ग्लेनिगल्स ग्लोबल हॉस्पिटल ने हाथ ट्रांसप्लांट का 3 साल में किया 10वां ऑपरेशन। ईडी के सामने आज भी पेश नहीं हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, 12 मार्च के बाद की मांगी तारीख। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ईडी को दिया जवाब, कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे पेश। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को ईडी अब तक 8 समन कर चुकी है जारी, शराब घोटाले मामले में की जानी है पूछताछ। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर लगाया साजिश रचने का आरोप, केजरीवाल बोले समन गैर कानूनी, फिर भी जवाब देने को तैयार। समन पर नहीं पहुंचने को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल पर कसा तंज, कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 12 मार्च को कोई मुहूर्त निकाला है। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पत्नी और कैबिनेट संग पहुंचे अयोध्या, किए रामलला के दर्शन। गुना से दोबारा शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, खुली जीप पर सवार होकर जनता से रूबरू हुए राहुल गांधी। राहुल गांधी को देखने के लिए उमड़ी समर्थकों की भीड़, राहुल से हाथ मिलाने के लिए बेचैन दिखे लोग, राहुल ने स्वीकार किया लोगों का अभिवादन। बरेली से ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने अखिलेश यादव को दी चेतावनी, कहा मुसलमानों की अनदेखी करना अखिलेश को पड़ेगा भारी। चंडीगढ़ में बीजेपी ने जीता सीनियर और डिप्टी मेयर का चुनाव, कार्यकर्ता दिखे उत्साहित। लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को बड़ा झटका, तापस रॉय ने टीएमसी पार्टी से दिया इस्तीफा। तापस रॉय के बीजेपी में जाने की अटकलें, नगरपालिका भर्ती घोटाले में हुई थी ईडी की छापेमारी। तापस रॉय ने कहा तृणमूल कांग्रेस मेरे लिए नहीं है, इस पार्टी में जहां भी देखे भ्रष्टाचार ही दिखता है। तापस रॉय ने टीएमसी में खुद को अपमानित किए जाने का लगाया आरोप, कहा कई बार ऐसी परिस्थितियां बनी जहां पर मुझे अपमानित महसूस करना पड़ा। सीएम ममता तमलुक में एक कार्यक्रम में बोली, जब चुनाव आते हैं तो दिल्ली से कुछ लोग यहां आ जाते हैं, पूरे साल जब लोग मरते हैं तो आप उन्हें देख नहीं सकते। वोट के बदले नोट पर एससी का बड़ा फैसला, सांसदों को कानूनी संरक्षण देने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 का 5 जजों का फैसला पलटा, कहा सांसद विधायकों को छूट नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 105 का हवाला दिया, कहा किसी को घूसखोरी की कोई छूट नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा घूस लेने का कोई विशेष अधिकार नहीं, वोट के बदले नोट लेने वालों पर चले केस। प्रधानमंत्री मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागतम लिखते हुए किया ट्वीट, फैसले से राजनीतिक स्वच्छता और सिस्टम लोगों को बढ़ेगा विश्वास। जालौन में एनकाउंटर में मारे गए अपराधी की बेटी की पुलिस ने करवाई शादी, पूरे धूमधाम के साथ हुई शादी। दिल्ली में आरएमएल अस्पताल को दिए गए नए ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन के उपकरण, 4.5 करोड़ रुपए का आया खर्च। भारतीय सेना ने एंटी ड्रोन और सर्विलांस के लिए रैप्टर बर्ड को दी ट्रेनिंग, कई ऑपरेशंस में मिलेगी मदद। बिजनौर में दिख रही महाशिवरात्रि की रौनक, शिव भक्तों ने निकाली कांवड़ यात्रा, कांवड़ में दिखे महादेव के विभिन्न रूप।
चंडीगढ़ में जिम करते दिखे 80 साल के बुजुर्ग त्रिपत सिंह। फिटनेस के चलते बने यूथ आइकन। विराट कोहली समेत कई स्टार करते हैं फॉलो। शिमला में शुरू हुई एशियाई रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप। भारत में पहली बार हो रही है राफ्टिंग चैंपियनशिप। 4 से 9 मार्च तक चलेगी चैंपियनशिप। सतलुज नदी पर होगा आयोजन। सीएम सुक्खू ने दिखाई हरी झंडी। संभल में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन दृष्टि। शहर में लगाए गए 2223 सीसीटीवी कैमरे। राजौरी में सेना हेलीकॉप्टर की करवाई गई इमरजेंसी लैंडिंग। टेक्निकल खामी बताई जा रही वजह। दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से तैयार हुआ एआई स्मार्ट लगेज। साथ चलेगा, साथ ही आपको अपने ऊपर बैठाएगा और गिरेगा भी नहीं। नैनीताल में ऊंचाई के इलाकों में हुई बर्फबारी। चारों ओर दिखा खूबसूरत नजारा। लाहौल में बर्फबारी होने से चारों ओर दिख रही बर्फ की मोटी चादर। लाहौल में कई साल बाद हुई जमकर बर्फबारी। औली में बर्फबारी ने नजारे में लगाए 4 चांद। जमीन से 2 से 3 फीट बर्फ की चादर में ढकी। बर्फ देख खिले सैलानियों के चेहरे। लोग स्कीइंग का उठा रहे लुत्फ। बर्फ से ढके मकान और गाड़ियां। पहाड़ों पर दिखी बर्फ की शफाफ चादर। पर्यटक नगरी धनोल्टी में भारी बर्फबारी। सीजन की तीसरी बर्फबारी से खिले पर्यटकों के चेहरे। धनौल्टी की पहाड़ियों का बर्फबारी ने किया श्रृंगार। चारों ओर नजर आ रही बर्फ की सफेद चादर। टिहरी में बर्फबारी से किसानों को जगी अच्छी फसल की उम्मीद। पर्यटन बढ़ने से व्यापारियों के चेहरों पर नजर आई खुशी। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में एक स्नो मार्शल आर्ट प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। बड़ी संख्या में बेटियों ने लिया हिस्सा। ताजा बर्फबारी से गुलजार हुई कुल्लू की वादियां। चारों ओर नजर आ रहा है भव्य नजारा। कुल्लू में स्वास्थ्य विभाग ने चलाया पल्स पोलियो अभियान। बर्फबारी के बीच बच्चों को पिलाई जा रही है ड्रॉप। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बर्फबारी के बीच दिखा हेल्थ वर्कर्स का जज्बा। घर घर जाकर पिला रहे हैं पोलियो की दवा। लुटकी के मंगलौर इलाके में भारी बर्फबारी। चारों ओर जमी बर्फ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में ताजा बर्फबारी। चारों ओर नजर आ रही है बर्फ की सफेदी। पुंछ में बर्फबारी से यातायात व्यवस्था हुई प्रभावित। सड़कों से हटाई जा रही बर्फ।